जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्म फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाकर उन्हें फुल्ली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। दोस्तों, भारत में आज भी जब आप छोटे शहरों या गांव में जाते हैं तो आपको एक बड़ी संख्या में नए लड़के सेना की भर्ती तैयारी करते हुए दिख जाते हैं। लेकिन इस बड़ी संख्या में से कुछ ही सिलेक्ट होकर सेना का हिस्सा बनते हैं और बाकी या तो अगली बार की तैयारी में लग जाते हैं या फिर इस ख्वाहिश को छोड़कर कुछ और करने लग जाते हैं। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार की नई स्कीम अग्निपथ के तहत नए अग्निवीरों की खोज शुरू हो गई है, जिसमें नए लड़के जो सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं वो 4 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये कैसे होगा, वो कौन लोग होंगे जिन्हें मौका दिया जाएगा, और सबसे जरूरी सवाल कि 4 साल बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा। क्या इन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर ये सभी बेरोजगार हो जाएंगे? आइए आपको सब डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, बता दें कि इस अग्निपथ योजना को टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जा रहा है। अग्निपथ दरअसल भारत सरकार का वो रास्ता है जिस पर चलकर वो देश की सिक्योरिटी के लिए तीनों सेनाओं को मजबूत करना चाह रही है। इस योजना के तहत सेना में युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी। और ये बात तो अब तक शायद आपको पता चली गई होगी कि स्कीम से सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि युवाओं के सेना में भर्ती होने के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की औसत उम्र में कमी देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस योजना के तहत सिर्फ 17.5 से 23 साल तक के युवा ही सेना से जुड़ सकते हैं, और 4 साल बाद जब वो रिटायर होंगे तो इनकी उम्र 30 साल से कम रहेगी। इसका फायदा ये होगा कि देश में सेना में एक नया जोश देश की रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। इसके अलावा सैनिकों के रिटायर होने के बाद सरकार पर पेंशन को लेकर पड़ने वाला बोझ भी खत्म हो जाएगा। हालांकि सेना में शामिल होने वाले युवाओं को 4 साल के बाद मोटी रकम के साथ रिटायर किया जाएगा। साथ ही सरकार उनके आगे के सिक्योर फ्यूचर के लिए उन्हें डिप्लोमा और आर्मी सर्टिफिकेट भी देगी। अब ये सर्टिफिकेट्स किसी भी कॉरपोरेट या बाकी किसी सेक्टर में काम करने के लिए कितना जरूरी है वो हम सबको पता है। अब अगर भर्ती के प्रोसेस पर जाएं तो अगर आपके पास मिनिमम हाई स्कूल की डिग्री है तो आप इस योजना के तहत होने वाली भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। अब ये तो हो गई रिक्वायरमेंट। इसके बाद 3 सेनाओं में पहले चरण में 45,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए रैली करवाई जाएगी, जिसमें सेलेक्ट होने वाले युवा आगे की चयन प्रक्रिया से गुजरेंगे, जो कि उसी तरह होगी जैसे कि आर्मी की नॉर्मल भर्तियों में होता है। फिर हर प्रक्रिया में सेलेक्ट हो जाने वाले कैंडिडेट का 4 साल का टेन्योर शुरू हो जाएगा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस 4 साल की नौकरी में जवान को सिर्फ 3.5 साल ही असली नौकरी करनी होगी। बाकी के 6 महीने में ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस होगा, जिसमें सरकार अपने खर्चे पर कैंडिडेट को इस लायक बनाती है कि वो देश और उसकी सिक्योरिटी के लिए किसी भी तरह के सिचुएशन में सीना तान के खड़ा रहे। 6 महीने की इस ट्रेनिंग के बाद बाकी के 3.5 सालों के लिए जवान अपनी अलग ही रैंकिंग यानी कि अग्निवीर के नाम के साथ अलग अलग रेजिमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। यहाँ इस स्कीम की एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं कि इस योजना के तहत सरकार ने अंग्रेजों के बनाए आर्मी रूल जो अभी तक फॉलो किए जा रहे थे उसमें भी बड़ा बदलाव किया है। बदलाव ये है कि अग्निवीर भारत के किसी भी रेजिमेंट का हिस्सा बन सकते हैं बिना इस बात की चिंता किए कि उनका बैकग्राउंड उस रेजिमेंट के बैकग्राउंड से मैच होगा या नहीं, जिसे हम जातिगत व्यवस्था कहते रहे हैं। बता दें कि इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। अब भर्ती तो हो गई, अब आइए जानते हैं इस नौकरी में कितनी सैलरी होगी और रिटायरमेंट के बाद होगा क्या। अग्निपथ योजना के तहत शुरुआती सैलरी 30,000 रुपये होगी, जिसे हर साल बढ़ाया जाएगा। सर्विस के 4थे साल में इसे बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया जाएगा। पीएफ के तौर पर सरकार सैलरी का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में रख लेगी। साथ ही इसमें सरकार खुद भी इतने ही पैसे ऐड करेगी, जिससे 4 साल बाद जब कोई सैनिक रिटायर होगा तो उसको 10 लाख से 12 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। और इस मिलने वाले रुपए में एक फ़ायदा ये भी होगा कि ये पैसा टैक्स फ्री होगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से आम सैनिकों की तरह इन अग्निवीरों के लिए भी इंश्योरेंस और शहीद होने पर मुआवजे की राशि भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि उनको बाकी के सैनिकों की तरह पेंशन और कैंटीन और मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। इसके साथ ही इस पूरी योजना में जो एक सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है
कि आखिर 4 साल बाद इन जवानों का क्या होगा। तो सबसे पहले सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से एक बात तो साफ है कि भर्ती होने वाले 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट किया जाएगा, यानी कि वो आगे भी सेना में अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। साथ ही जो भी 10वीं पास करके अग्निवीर बनेगा उसे रिटायर होने के साथ ही 12th के बराबर की डिग्री दी जाएगी, जिससे वो आगे की पढ़ाई अगर करना चाहता है तो कर सकता है। और अगर ये जवान 4 साल बाद कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन्हें सरकार अपने पास से शुरुआती फंड प्रोवाइड करेगी। सरकार ने यह भी कहा है कि अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद सीआरपीएफ या पुलिस की भर्ती देखता है तो उसे ऐसी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इन्हीं मुद्दों पर सबसे ज्यादा विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि पहले सरकार ने स्कीम में अधिकतम उम्र 21 साल तय की थी, लेकिन पिछले 2 सालों से आर्मी की कोई भर्ती नहीं निकलने की वजह से हजारों ऐसे जवान भी हैं जो ओवर एज हो गए हैं। ऐसे में जैसे ही विरोध बढ़ा, सरकार को जवानों की दिक्कत समझ आई तो अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाकर 21 साल से 23 साल कर दिया गया। लेकिन अभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाई है। वहीं कुछ विरोध करने वालों का ये भी मानना है कि नौकरी के बाद वो पूरी तरह बेकार हो जाएंगे, क्योंकि एक तो इसमें शामिल होने वाले रिटायर होने तक युवाओं की उम्र लगभग 27 साल हो जाएगी, जिसके बाद कोई नई नौकरी मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। और भारत में बेरोजगारी का क्या हाल है ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा जवानों को स्कीम में ये भी डर सता रहा है कि प्राथमिकता में किसको चुना जाएगा। जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर रिटायर हुए अग्निवीरों की केंद्रीय बलों और फिर पुलिस में खपत करने से दूसरे नौजवान जो पुलिस और सीआरपीएफ की तैयारी में लगे हुए हैं उनकी भर्ती पर भी असर पड़ेगा। इस तरह एक ऐसा चक्र तैयार होगा जिसमें हर हाल में नौकरियों की कमी से जूझते हुए लोग होंगे। तो एक तरह से देखें तो नॉर्मल भर्ती के लिए सालों साल तैयार करते हुए उम्र निकाल देने से तो ये योजना बेहतर है। लेकिन सरकार को भी इस विरोध में युवाओं की बात सुननी चाहिए, ताकि जिनके लिए योजना बनाई गई उन्हें इस बात का संतोष हो सके कि उनका भविष्य इस नौकरी से और बेहतर होगा। खैर आगे क्या होता है और क्या 3 महीने बाद इसकी भर्ती कहे मुताबिक शुरू हो पाती है, ये देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है, क्या ये अग्निपथ स्कीम सच में युवाओं और सेना का भला कर सकती है? आप अपनी राय में कमेंट में बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।